हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है और साथ ही सरकार किसानों को जागरूक भी लगातार कर रही है, जिसके चलते किसान आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। तो वहीं फतेहाबाद के किसान मनदीप सिंह ने खीरे की खेती की है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखें। फतेहाबाद के किसान मनदीप सिंह आधुनिक तकनीक से खीरे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेती करने के कई फायदे हैं, जिसमें एक तो आप बेमौसमी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, साथ ही इससे कीट रोगों का कम प्रकोप होता है और ऐसी फसल से कम एरिया से अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान मनदीप सिंह ने नेट हाउस में खीरे की खेती शुरू करी है। उन्होंने बताया कि ये कम पानी की खेती है और ड्रिप सिस्टम से फसल को पानी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस खेती में लागत कम है और मुनाफा काफी अच्छा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसान जितना गेहूं और धान से कमाते हैं, उससे कई ज्यादा खीरे की फसल से कमाई होती है। अब समय बदल रहा है, किसानों को भी समय के साथ बदलना जरूरी है। खेती अब घाटे का सौदा नहीं है। यदि बेहतरी से और समय की मांग के अनुरूप किया जाए तो खेती से काफी मुनाफा होता है। प्रगतिशील किसान मनदीप सिंह ने बताया कि खीरे की खासियत यह है कि इसका उत्पादन ज्यादा होता है और इस वजह से इसको लगाने में और देखभाल में लागत कम आती है। ये जी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की खेती है, इसको नेट हाउस कहते हैं और ये हमने 1 एकड़ में ये नेट हाउस लगाया हुआ है। 1 एकड़ मतलब 4000 स्क्वायर मीटर में। हाँ जी। तो पानी वगैरह इसको कैसे उपलब्ध करवाया? ये सारा इसका जो पानी है जी ड्रिप के द्वारा दिया जाता है और ऊपर फॉगर्स लगे हुए हैं जो कि वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ गर्मी में लो के टाइम यूज़ होते हैं और नीचे तुपका संचाली जिसे हम कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन से इसका पानी का सारा सावधान होता है जी। तो इसका रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है? इसका रखरखाव जी सारा मतलब कि एक हम जितना करते हैं ऑर्गेनिक वे से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि 80 to 85% हम इसमें ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। बाकी जो केमिकल का यूज़ है वो सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास। किसान मनदीप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा भी 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान मनदीप ने बताया कि सरकार की तरफ से बहुत मदद मिल रही है और किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। किसान मनदीप सिंह ने बताया कि लोग खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही किसान मनदीप सिंह ने कहा कि किसान खीरे की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान मनदीप ने बताया कि गर्मियों में खीरे की बाजार में काफी मांग रहती है। इसे भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है। ये गर्मी में शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया जाता है। खीरे की गर्मियों में बाजार में मांग ज्यादा रहती है, जिसके चलते ज्यादातर सीजन में इसकी खेती की जानी चाहिए, जिसके चलते लाभ भी ज्यादा अच्छा होता है। उन्होंने बताया कि बुवाई के बाद लगभग 45 से 50 दिनों में उपज देने लगता है। कटाई मुख्य रूप से तब की जाती है जब खीरे नरम, फल हरे और युवा होते हैं। कटाई तेज चाकू या किसी नुकीली चीज से की जाती है। साथ ही मुनाफा भी इस फसल में ज्यादा अच्छा होता है। किसान मनदीप ने कहा कि खुले वातावरण में इसकी खेती फरवरी मार्च से लेकर सितंबर तक की जा सकती है। खीरे में फूल आने का समय 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। वहीं पौधों के विकास और अच्छी पैदावार के लिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। खीरे की फसल पर कोहरे का बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा अधिक नमी में इसके फल पर धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए पॉली हाउस में खीरे की खेती साल भर की जा सकती है, क्योंकि पॉली हाउस में खीरे की खेती करना काफी लाभदायक होता है और पौधा भी सुरक्षित रहता है। सरकार द्वारा जी इस टाइम पे इस पे 50% सब्सिडी है जो अभी दी जा रही है। इससे पहले 65 थी, अब 50 कर दी गई है। जैसे आपने 1 एकड़ में ये किया, कितना खर्चा आता है और कितना इसमें लाभ कमा सकता है किसान? इसका कुल जो खर्चा है जी वो 25 लाख है और उसमें से जो सरकार द्वारा दिया जाता है वो 65% था पहले और उसका अब 50% हो गया है जी। तो ये किसान जो अभी फसल कर रहे हो आप, कितना आप इसमें जो है इनकम कमाई कर रहे हो? इसमें जी इनकम है जो वो हर सीज़न पे डिपेंड करती है, सीज़न पे और जो रेट आता है उस पे डिपेंड करती है। तो इसका जो ये जो अब सीज़न चल रहा है अगस्त का, इसमें किसान अगर अच्छा रेट और सीज़न अच्छा रहे, मौसम अच्छा रहे तो 6 से 7 लाख कमा सकता है। और अगर आगे के सीज़न की बात करें फरवरी के में लगता है और जो अप्रैल में लगता है, जो अप्रैल का सीज़न है वो सबसे बम्पर सीज़न इसका माना जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो जैसे लोग अभी परंपरागत खेती कर रहे हैं
उनको जी। क्या अपील करना चाहो किसानों को? मैं यही अपील करना चाहूँगा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ जाया जाए, ताकि हमारे एरिया का नाम भी रोशन हो और हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो भी अच्छी हो सके, किसान को एक अच्छा अपना घर परिवार अच्छा सुखी से चल सके जिससे। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार और कृषि विभाग की तरफ से भी किसानों को कैंप लगाकर जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को ऑर्गेनिक खेती के फायदे बताए जाते हैं और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। अब प्रदेश के किसान नेट हाउस लगाकर किसान अच्छी खेती कर रहे हैं और वहीं सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि किसान को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। धीरे धीरे लोगों का रुझान भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।